मोहतरम जनाब सदर, अजीज बहनों भाइयों, डॉक्टर मुझे की तरफ से मर्दबाना सलाम कबूल कीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब का जो हमारे पर आता हुआ हूँ, हम सब होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हमें होम्योपैथी को फरूग देना है। मैं होम्योपैथिक अद्वियात अल्लाह के फजल करम से किसी बोझे से कम नहीं, बहुत सारे केसेस खुदा की मेहरबानी से मेरे हाथों से शफा हासिल कर चुके हैं। आजकल जदीद दौर है, हम लकीर के फकीर में नहीं है, दुनिया जिद्दत मांगती है। जब तक मबरे आपको जदीद लोगों के मुताबिक न करेंगे, कामयाबी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। एलोपैथिक मेडिसिन के केमिकल से बनती है, इसमें ऐसे केमिकल शामिल कर दिए जाते हैं जिसकी बढ़ती ताकत से हो जाता है। हमें इसका मुकाबला करना है। होम्योपैथी हमारा ओढ़ना बिछोना है, इसके बगैर हमारी शनाख्त नहीं रहेगी। और अगर हम होम्योपैथी के साथ साथ एक्सरसाइज को साथ में ला लें तो सोने पे सुहागा रखने वाली बात है। हम सब दोनों डॉक्टर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। रिजल्ट अच्छे सीनियर डॉक्टर्स मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 से 30% ले रहे हैं। हम इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं। योगा एक्सरसाइज कुदरती साइंस है, हमें इसको साथ मिलाकर 50% से लेकर 100% तक रिजल्ट ले सकते हैं। हमारे रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे और हम एलोपैथिक डॉक्टरों का मुकाबला कर सकेंगे। एलोपैथी मेडिसिन आप सबको पता है कि पैलिएशन जब बीमारियों को दबा देती है, वो बीमारी कुछ अर्से बाद दोबारा असर उठा लेती है। सारी उम्र लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं और बीमारियों से निजात नहीं बल्कि पहाड़ा बना लेते हैं। जब दवाई खाते रहेंगे तो आराम होगा, जब छोड़ेंगे तो फिर वही नामगुजार हो जाएंगे। इसलिए इनके पास मरीजों का रश नजर आएगा। होम्योपैथी कुदरती इलाज करने वाला होता है, इसमें सिंगल रेमेडी में पैलिएशन या मर्ज को दबाया नहीं जा सकता। कुदरती तरीके से मर्ज को जड़ से खत्म करना होगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर सही इलाज किया जाए तो बीमारी दोबारा नहीं आती। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास इतना रश नहीं होता, क्योंकि हम तो मर्ज को खत्म करने में लगे हुए हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स को खत्म करना आता ही नहीं, सिर्फ वक्ती फाका देते हैं। आज तक कोई मरीज एलोपैथी मेडिसिन खाकर सेहतयाब नहीं होता, बल्कि लड़का रहता है। एलोपैथी डॉक्टर के पास शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज वाले मरीज ज़्यादा आते हैं और रोजाना कम अज़ कम 1000 रुपये से लेकर 5000 की मेडिसिन खाते रहते हैं और आराम बिल्कुल नहीं आता। ये सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक की रौनक बढ़ाते रहते हैं। हमको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, हम जिस मर्ज को पकड़ते हैं उसको आखिरी अंजाम तक पहुँचाकर सांस लेते हैं। मैं योगा एक्सरसाइज के मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। हम अपनी यूनि प्रैक्टिस को 4 चांद लगाने के लिए इसका कुदरती दवा का सहारा देंगे। ये भी कुदरती दुआ है, योगा एक्सरसाइज ये कुदरती दुआ है। हमारी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर बेहतरीन होती जाएगी। योगा एक ऐसी साइंस है जो सेहत को बहाल करने में अहम किरदार अदा करती है। योगा का मतलब है दिमाग, रूह और बॉडी को अमानगी पैदा करना। हम ज़्यादा ब्रीथिंग पर अमल करेंगे, हमारी सेहत रोज बरोज बेहतर होती जाएगी। योगा की तारीफ के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 5000 साल कबल की ईजाद है। मुख्तलिफ आसन करके ये खोज करके हम अपने सेहत को बहाल कर सकते हैं। ये जानवरों परिंदों की आदात का नाम योगा है। योगा सेहत है, योगा एक ज़िंदगी है। इसके बगैर हमें ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नजर आती है। अगर आप सिर्फ थोड़ा योगा की तालीम हासिल कर लें तो अपनी प्रैक्टिस 25-30 से लेकर 100% तक ले जा सकते हैं। मुझे योगा एक्सरसाइज करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ योगा से ठीक होने वाले मरीज तकरीबन 2000 से ऊपर हैं। होम्योपैथी का दुनिया से ठीक होने वाले मरीज तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक हैं, जो कि मुख्तलिफ कैंपेन भी लगाते रहते हैं। केम्स में भी और मेरे क्लिनिक के जाती क्लिनिक के ऊपर तकरीबन 50,000 तक मरीज हम देख चुके हैं। मैंने 1990 से होम्योपैथी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने की तरह 25 से 30% से लेकर 100% तक हो चुके हैं। अब मैं आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि सांस लेना और सांस छोड़ना एक ऐसा अमल है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि टाइम का लिहाज रखते हुए 1-2 आसन
کر کے وائنڈ اپ کروں گا. آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریے گا. انہیں اگر ذیل کرتے ہوئے ہم تقریباً سارے حاصل کرتے ہیں جس سے 80% سے زیادہ سیلاب ہو رہے ہیں. ہم سب الٹا سانس لیتے ہیں، لیکن سانس لینے کا صحیح طریقہ، سانس لیں تو گہرا لمبا سانس لیں اور چھاتی اور پھیپھڑوں کو پھیلائیں، پیڑ کو غبارے کی طرح باہر لے کر آئیں اور سانس جب باہر نکالیں تو پیڑ کو چیسٹ سے بھی اندر لے کے جائیں. یہ صحیح طریقہ بریتھنگ کا. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سانس لیتا ہے. جب پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتا ہے، باقی بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کا سانس نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہماری بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم سانس صحیح لینا شروع کر دیں تو 80% سے بھی زیادہ مریض صحیح ہونا شروع ہوتا ہے. بریتھنگ کا عمل کرنے والا شخص بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. مثلا دماغ والے مریض، شوگر والے مریض، دل کے امراض، موٹاپا، ہیپاٹائٹس، جگر کا بڑھ جانا، جگر کا سکڑ جانا، معدے کے تمام امراض، جوڑوں کے امراض، ذہنی تھکاوٹ، ذہنی ٹینشن، یادداشت میں کمی، پرانی سر درد، درد شقیقہ، یورک ایسڈ، قد کا چھوٹا رہ جانا، گنجی پن اور چہرے کی جھریاں ختم ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو جن بیویوں کے آپریشن ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے 3 مہینے چھوڑ دیں تو وہ ایکسرسائز کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن نہیں سیکشن نہیں ہوگا. جی سی سیکشن نہیں. چہرے کی جھریاں ختم ہو سکتی ہیں. سانس لینے کا عمل نمبر 1 پہ